बट एनीवेज हम बुलाते हैं आपकी टीम से। ओह ग्रेट, आप तैयार हो? बिल्कुल। ओके जी, सो यस डब स्टेप हैरी आ गए। हैडी यार सबसे पहले तो एक चीज बोलूंगा, जितना प्यार तुम लोग मुझे दे रहे हो ना ऐसे ही देते रहना। लेकिन यार प्यार से मुझे याद आया आज मेरी थीम है लव, लेकिन यार कहाँ से प्यार करूं यार, आगे भाई का दिल टूट गया यार। तो खैर उसी टूटे हुए दिल से कुछ बनाया आप सबके लिए, उसको सुनना और अगर अच्छा लगे तो फिर उसको भी प्यार देते रहना, फिर हो सकता है मुझे कोई दूसरा प्यार मिल जाए। ये उसके लिए। काश समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता हूँ। काश समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता हूँ। आओ सुनाऊं एक प्रेम कहानी, मुझे भी मिली थी एक दीवानी मस्तानी। और एक दिन मैंने था बैठ के ये सोचा, शादी करके ख़त्म हम कर लेंगे कहानी। ये बात उस वक्त की जब होता था मैं छोटा, भूतों के डर से मैं अकेला नहीं था सोता। शायद ये सुनकर आपको भी हंसी आए, जब वो रोती थी साथ में मैं भी था रोता। बचकानी सोच को साथ लेकर मैं चलता रहा दूसरों के साथ, उसे देख अंदर से जलता रहा और शायद एक दिन उसको खो ना दूं। बस ये सोच कर मैं दिन ब दिन और डरता रहा करता था मैं उससे प्यार, पर बोल ना पाता था अपने दिल का मैं हाल, कभी खोल ना पाता था। इस बार तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, बस इसलिए बार बार उसके घर जाता था। ना हिम्मत हुई ना ये बातें बोल पाया, क्योंकि नहीं होती थी उस वक्त मेरे पास माया। सर पे भी नहीं था किसी अपने का साया, जिन पे भरोसा किया उन्होंने ही मुझे मरवाया। और ना जाने वो क्यों एकदम से रूठ गई, हाथों की लकीरें भी एकदम से छूट गई, दिल की उम्मीदें भी अचानक से टूट गई। ऐसा लगा जमीन गमों से फूट गई। काश समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन तुझे मैं चाहता हूँ। कैसे मैं बताऊँ तुझे कितना मैं चाहूँ, तू है किसी और की मैं देखो तन्हा हूँ। कुछ अरसे बाद फिर से रिश्ता बना, कुछ नहीं किया उसने इस बार मना, करने लगे एक दूसरे से वफा। अब हम तो थे राजी लेकिन वक्त था खफा। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा सा हो गया, मेरे अंदर का डर न जाने कहाँ खो गया। महसूस हुआ शायद उसे भी प्यार हो गया, दोनों तो जाग गए। अभी भी कहानी मेरी थोड़ी वैसी है, लैला मजनू सुना है बस समझो उसके जैसी है। दिल तो एक जिस्म हो नहीं सकते, ए खुदा तूने परेशानी दी ये कैसी है। दर्द है दिल में दुखता है सर, अगर तू हो गई किसी और की जाऊंगा मर। तू भी करती प्यार तो हिम्मत कर, हाथ पकड़ मेरा कह दे सबको मत डर। समझती तुझे मैं चाहता हूँ, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता हूँ। ऑलराइट, ये तुम्हारे लिए सैड सॉन्ग था, तुम्हारे लिए सैड सॉन्ग था। ओवरऑल ये सैड सॉन्ग कहीं कहीं लगता था, कहीं पे वो लव मतलब परफॉर्मेंस, लेकिन लव परफॉर्मेंस करनी थी ना आज तुम्हें, तो ये एक मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। बाकी इसके अलावा तुम गाते भी हो, सिंगर भी हो थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत। ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि तुम सिंगर प्लस रैपर हो चुके हो, क्योंकि अगर रैपर सुर में नोट्स परफॉर्म करना शुरू कर दे तो उसकी अपनी क्वालिटी, उसकी अपनी प्रोडक्ट, उसका गाना और अच्छा हो जाता है। और तुमने बहुत सुर में अपनी जो तुम्हारी हुक है सुरीली, बहुत अच्छा किया तुमने वो। बस दो जगह पे मुझे ऐसा लगा कि टेम्पो से तुम शायद वो एक बार था जिसपे मेरा ख्याल है सिर्फ स्नेयर एक बजती थी और वो फौरन से एक पॉइंट आना था जहाँ पे आके ना तुमने टेम्पो पे आना था, लेकिन वो तुम समझ चुके थे शायद कि ये आगे पीछे इतना सा हो गया है। दो जगह थी, वो वर्ड प्ले कर दिया था। जैन ने जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट रेस किया कि उन्हें ना ये रोमांटिक लगा ना ये सैड लगा। अब इसके जो लिरिक्स हैं मेरे ख्याल में, साहिर भाई, काश समझती तो तुझे मैं चाहता था, जीना होगा तेरे बिन मैं ये भी जानता था, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपरली। हाँ, अगर उनकी परफॉर्मेंस की फील की बात है, इज कॉन्फिडेंट, वो अपनी लाइंस में कह रहा है कि अगर वापस आना है तो आजा मेरे पास, खुदा से मांगता हूं तुझे,
तो वो श्योर है मेरे हिसाब से। फहीम, आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्म मैं किया। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रैप में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपका वोकल एक्सप्रेशन होता है। आप जो बात कह रहे हो, जैसे कि मैं अगर बोलूं यार आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसका एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूंगा आपको यार आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, बात सेम है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि इसका एक्सप्रेशन जो था ना वो सैड सॉन्ग वाला मुझे लग ही नहीं रहा था। अच्छा, नहीं मुझे लग रहा था वो प्रॉपर और सेपरेशन वाला था, उसके अंदर एक फ्लेवर जिसे हम फील भी कर पा रहे थे और देख भी पा रहे थे। बेसिकली इसके अंदर ज्यादा फील थी। हाँ, फील थी इसमें, मैं वही कह रहा हूँ कि वो लव फील सॉन्ग थी पे या सिर्फ सैड सॉन्ग पे नहीं था, वो पूरी एक सेपरेशन सॉन्ग। ये आप इसे एक ट्रेजेडी पे कर सकते हैं डिस्क्राइब। लेकिन इनकी थीम जो थी ना, जो इनको दी थी वो थी लव। ओके, और ये इन्होंने गाया, इनकी नजर में वो सैड पार्ट ऑफ लव, सेपरेशन इज अ पार्ट ऑफ लव। हर प्यार मिला नहीं होता, कभी कभी जुदाई भी प्यार होती है। तुमने कहा था लड़के अभी रेडी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि सारे रेडी नहीं है, पर इस लड़के के लिए मैं तो श्योर हूं कि ये रेडी है। ही इज वन ऑफ द रेडी है और ये रेडी है, रेडी है और वो का वेट कर रहा है। वो इंशाल्लाह इसे बोल नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। शुक्रिया। आई एम 110% श्योर। बट मैं अभी भी ये समझता हूँ कि तुम इससे कहीं बेहतर कर सकते हो। बट येट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस थी, इट वाजंट बैड। अभी तक की मुझे जो है डीजे लकी के बाद ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बहुत लगी। अच्छी। ये दो Yes, परफॉर्मेंस no doubt, जो है वो no बहुत doubt. जबरदस्त लगी मुझे। वैन साहब देख लें, बहुत No अच्छा doubt. लिखा हुआ मैं था। सर इसका फैन हमारी टीम हूँ, से जा रहे हैं। मैंने ये आते ही ऐसा बोलता मैं track है इसका कि फैन मैं हूँ। मतलब रिलेट कर सकता हूँ बहुत ज्यादा, काफी हद तक इससे ना। थैंक यू यार हैडी रिलेटेबल, ऑन पॉइंट, 100% हुक ऑन पॉइंट वर्सेस ऑन पॉइंट। वो सही बात कह रहे हैं कि तुमने एक लेवल ऊपर इतना सेट कर लिया ना कि हम आपको उससे ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आप वहीं भी रहोगे वो भी एक प्रॉब्लम है, हमें ऊपर ही जाना है। बीट में मसला था। छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आज जो थीम थी वो लव सॉन्ग था, उसमें अब आप हैप्पीनेस भी दिखा सकते हो और आप सैड भी दिखा Definitely, सकते हो। definitely. मैंने बेसिकली इसको डिजाइन इस वे में किया कि मैंने हुक इसका सैड वाइब में रखा और जहाँ पे मैं वर्सेस दे रहा हूँ वहाँ मैंने अपनी नेचुरल लव स्टोरी डिस्क्राइब करी है पूरी। बहुत अच्छा था, इससे बेहतर भी आप करोगे। थैंक यू।